हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नील इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम ये छोटी सी दुकान में लाइट की व्यवस्था बनाएंगे। यानी मुझे यहाँ पे ओपन फिटिंग करनी है केसिंग पट्टी लगा के, और एक मुझे यहाँ पे इन्वर्टर इंस्टॉल करना है। तो आज हम आपको एक ही वीडियो में केसिंग पट्टी किस प्रकार लगाते हैं, इन्वर्टर इंस्टॉल कैसे करते हैं, इन्वर्टर किस प्रकार लगाते हैं और स्विच बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार करते हैं, पूरी जानकारी आज आपको एक ही वीडियो में देंगे। चलो बताते हैं आपको हम। देखिए दोस्त, मैंने यहाँ पे 12 मॉडल का बॉक्स लिया है और हमने 12 मॉडल को ओपन करके उसकी शीट निकाल ली है। और देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 2 सॉकेट इंस्टॉल भी कर दिए हैं। और ये दोस्तों, ये हमारा मॉडलर गैंग बॉक्स है। इसमें हम ये स्विच सॉकेट और इंटीग्रेटर सब मॉडलर ही हमारा इसमें लगता है। और दोस्तों, मॉडलर स्विच सॉकेट लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें लाके होती हैं। स्विच को जब इसमें लगाते हैं, सॉकेट को जब भी इसमें लगाते हैं, तो उसे देख लेते हैं पहले कि हमारा उल्टा है कि सीधा है। उसी हिसाब से हम इसमें उसके लगाने वाली जगह पे रख के और दबा देते हैं, और हमारी लाके इसमें बड़ी आसानी से फिट हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, मैंने 2 सॉकेट स्विच लगा दिए हैं। केवल 3 सॉकेट स्विच लगाने के लिए रह गए हैं। इन्हें भी पूरा करके अभी हम आगे आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको केसिंग पट्टी दिखाएंगे वो किस प्रकार लगाते हैं, ये भी दिखाएंगे मैं आपको अभी। हमारा ये शीट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे 600 स्विच हो गए हैं, एक रेगुलेटर, एक इंटीग्रेटर। ये पावर बोर्ड है हमारा 16 एम्पियर। ये हमारे स्क्वायर बॉक्स हैं, और ये हमारे 2 होल्डर हैं। ये हमारा सिंक्रोनस पंखे के लिए टेप, नेल्स पट्टी के लिए। और ये हमारे हैं चाइना पीस और रोल प्लग 1.5 इंची। अब चलिए हम आपको केसिंग पट्टी दिखाते हैं। ये हम 4 केसिंग पट्टी लेके आए हैं। ये हमारी 20 mm की केसिंग पट्टी है, टाइकून कंपनी की। और देखो हम इसे किस प्रकार से निकालते हैं। पहले हम इसे ऐसे हिला के आगे पीछे कर लेते हैं, और आगे पीछे करने के बाद इसे खींच के निकाल देते हैं। और इसमें हम ऊपर वाली नीचे वाली किसी भी पैकिंग को पहले लगा सकते हैं। अभी हम आपको लगा के दिखाएंगे। मगर दोस्तों, हम अधिकतर ये पतली वाली जो हमारी रीडिंग है इसे ही लगाते हैं, क्योंकि इसमें जब हम नेल्स ठोकते हैं तो हमारी नेल ठोकने में मुझे काफ़ी आसानी रहती है। देखिए दोस्तों, मैंने प्लास हथौड़ी कटर निकाल लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों, मैंने केसिंग पट्टी का निचला वाला सिरा ले लिया है और ऊपर से दीवार से सटा के लगाना स्टार्ट कर दिया है। देखो, मैंने पहली नेल वहाँ पे लगाई है अभी। और देखिए दोस्तों, हमारे हाथ में ये नेल्स हैं, इसे हम केसिंग क्लिप भी बोलते हैं। और दोस्तों, अब हम ये केसिंग पट्टी को देख रहे हैं कि हमारी पट्टी सीधी है या नहीं। अब सीधी करने के बाद अब इसमें नेल्स लगाना स्टार्ट किया मैंने। एक मैंने देखो दोस्तों, बीच में नेल्स लगा दी है। और इसके बाद दोस्तों, हम केसिंग पट्टी में जो नेल्स लगा रहे हैं, इसकी दूरी, नेल्स के बीच की दूरी बराबर फिक्स कर लेते हैं। यानी यहाँ पे हमने एक बिलात की दूरी के हिसाब से नेल्स ठोक रहे हैं, जिससे हमारी केसिंग पट्टी मजबूती से दीवार में, मतलब मजबूती से मजबूत रहे, उखड़े ना जल्दी हमारी। तो दोस्तों, हम एक बिलात पे लगाते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार से हम पूरी फंटी में नेल्स लगा लेंगे, और जहाँ पे मुझे बोर्ड लगाना होगा वहीं से नाप के काट देंगे। देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे एक बोर्ड लगाना है 12 मॉडल का, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे केसिंग पट्टी कटर से यहाँ से काट देंगे हम। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से केसिंग पट्टी को निचले वाले सिरे को काट दिया है, और इसमें हम बाकी बचे हुए हिस्से में नेल से अच्छी तरह लगा के जाम कर देंगे। और दोस्तों, केसिंग पट्टी लगाने के लिए इसमें जो नेल्स ठोकते हैं, इसमें हमें छोटी हथौड़ी की ज़रूरत पड़ती है, और मुझे ये नेल्स बड़े हिसाब से ठोकना पड़ता है। अगर हमारी थोड़ी हथौड़ी थोड़ी इधर उधर डिसबैलेंस हो गई तो ये लाके टूट जाती हैं। देखिए दोस्तों, हम फंटी लगा के आपको दिखाते हैं पूरी कंप्लीट। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पूरी फंटी लगा ली है। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 2 वायर लिए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बल्ब देना है, यानी होल्डर लगाना है, या ट्यूबलाइट कुछ कोई भी पॉइंट दे सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 वायर ले लिए, और यहाँ पे छोटा टुकड़ा काट के हमने ऊपर वाली इसमें लाक लगा दी है। और इसी प्रकार इसी फंटी के बीच में मुझे पंखा फैन के लिए मुझे फैन देना है, तो वहीं से नाप के हमने केसिंग पट्टी काट ली है।
केसिंग पट्टी के ऊपर वाला सिरा मेरा है ये, और इसमें जो तार 2 तार डाले हैं वो उसे बंद करके इस लॉक को हम फिट कर देंगे हम। और दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 तार डाले हैं, एक ब्लैक डाला है और एक पीला डाला है। और जो ब्लैक वाला तार डाला है दोस्तों, ये हमारा कॉमन तार है यानी न्यूट्रल तार है। और ये पीला वाला ये इस साइड में जो हम ट्यूबलाइट लगाएंगे वो उसके लिए है। और ये दोनों तार सबसे पहले दोस्तों हम बोर्ड तक नाप लेते हैं, और थोड़ा एक फिर एक्स्ट्रा तार छोड़ के काट दिया मैंने। और जो तो दोस्तों देखो हम पीला काला तार थोड़ा एक्स्ट्रा काट रहे हैं। ये मैंने काला तार एक्स्ट्रा इसलिए काटा है क्योंकि मुझे पंखे के लिए लूप देना है कॉमन से, और ये मुझे इस साइड में बल्ब लगाना है, होल्डर लगाना है, उसी में भी कॉमन देना है, तो इसलिए मैंने काला वाला तार थोड़ा एक्स्ट्रा काटा है। और देखिए दोस्तों मैंने एक पीला तार और ले लिया है, ये हमारा पंखे के लिए है। अपने पीले तार में नीचे टेप लगा रहे हैं। टेप दोस्तों ये पीले तार जो हमने नापा पंखा वाला, इसमें हम यहाँ से तार काट के और इसमें गांठ मार देंगे या टेप लगा देंगे। देखो मैंने दोस्तों टेप लगाया है, जिससे मुझे पहचान रहे कि ये मेरा पंखे वाला वायर है, क्योंकि मुझे इसमें रेगुलेटर का कनेक्शन करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही से पहचान बना रखी है। और यहाँ पे हमारे दोस्तों हो गए हैं 3 तार, एक मेरा ब्लैक कॉमन, तो एक मेरा पंखे वाला हो गया और एक मेरा ट्यूबलाइट वाला लाइट का पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों 3 वायर हो चुके हैं। ब्लैक हमारा कॉमन है और जो दो मेरे 2 पीले वायर हैं, उसमें एक मेरा लाइट का पॉइंट है और एक मेरा पंखे का पॉइंट है, यानी हमारे यहाँ पे 3 वायर हो चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ तरफ थोड़ा लिया है, उसमें थोड़ा कट करके तार निकाल लिया है। और यहाँ पे मुझे इतना थोड़ा इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे एक होल्डर लगाना है, इसलिए यहाँ पे देखो हमने काले तार न्यूट्रल में लूप लगा लिया है और एक पीले तार और लिया है। ठीक है, अब हमारे पीले तार 3 हो गए, एक काला 4 तार होगा टोटल। तो इन सबको बराबर नाप के हम काट लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों हमारे 4 इसलिए हो गए क्योंकि हमारी 2 लाइट हो गई, एक पंखा हो गया 3, और तीनों पॉइंटों के लिए एक मैंने न्यूट्रल बनाया है काला। ये मिला के टोटल 4 वायर हो गए हैं। देखिए दोस्तों, और हम वायर को अच्छी तरह फंटी में बंद कर देंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे वीडियो की स्पीड इसलिए बढ़ा रखी है क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें दिखाएंगे तो हमारी वीडियो स्लो चलाएंगे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ी है। देखिए दोस्तों, ये हमने गैंग बॉक्स लिया है और मैंने इसे कटर से थोड़ा काट के, ये जो लाके हैं इसे पेंचकस से खोल के और नीचे साइड में थोड़ा काट लेंगे, क्योंकि मुझे इसकी नीचे साइड में भी एक पावर बोर्ड लगाना है। तो नीचे की साइड में भी इसी कटर से काट लिया है। और देखो दोस्तों, हमने इसमें तार डाल के यहाँ पे लगा दिया है। अब देखने में मेरा सीधा है या नहीं, सीधा करने के बाद इसमें निशान लगा देंगे, क्योंकि इसके नीचे हम मशीन से होल्ड करके इसे रोल प्लग लगा के टाइट करेंगे, कसेंगे। और नीचे मुझे पावर बोर्ड लगाना है, उसके मैंने फ्रंट केसिंग पट्टी नाप ली है और नापने पर काट भी ली है, इसे भी हम फिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, एक नीचे पावर बोर्ड से मिस्त्री लगा रहे हैं क्योंकि नीचे इन्वर्टर लगाना है। तो एक बोर्ड मुझे नीचे इन्वर्टर के लिए देना है, इसलिए मुझे एक बोर्ड इन्वर्टर के लिए नीचे देना है। 16 एम्पियर वाला पावर कंबाइन बोर्ड लेके आए हैं हम वो। तो मेरा ऊपर 12 मॉडल का बॉक्स है, क्योंकि मुझे इसमें 2 सॉकेट लगाने हैं और 3 बल्ब, 2 लाइट के पॉइंट, एक पंखा, एक इंडिकेटर, एक रेगुलेटर इस हिसाब से लगा हुआ है। देखिए दोस्तों ने यहाँ पे निशान लगा लिया है, वैसे भी हमने बॉक्स को काट लिया है। अब यहाँ पे हम मशीन से यहाँ पे निशान लगाया होल्ड कर ले रहे हैं। ये हमारी 6.5 mm की बीडिंग है, बिट है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1.5 इंची रोल पर लगाना है और 1.5 इंची पेंच लगाना है। तो उसके लिए हम हैमर में 6.5 mm की बिट यूज में लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सारे होल हो गए कंप्लीट। यहाँ पे मुझे होल्डर लगाना है, तो यहाँ पे स्क्वाड बॉक्स लगाने के लिए एक एक होल करना पड़ता है। यहाँ पे सीलिंग मुझे लगाना है, एक मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। और दोस्तों एक होल्डर मुझे यहाँ पे देना है, तो एक होल्डर मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। ये दोस्तों होल्ड करते समय मुझे तार को साइड में कर लेते हैं, ना मेरा तार ही मीट के आगे आ जाएगा तो मेरा तार वहाँ से छिल जाएगा, तो बहुत सावधानी से होल्ड करना होता है। और देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे रोल पर लगा लिए हैं। 4 रोल पर लगा लिए हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अब इसे नीचे भी तो मैं अपने रोल पर लगा लिए हैं मैंने। अब दोस्तों हम अपनी गैंग बॉक्स को फिट कर देंगे। चाइना पेस्ट देखिए दोस्तों हमारे पास है अभी, उसे लगा के हम टाइट कर देंगे। और दोस्तों अधिकतर हमारे लाइट में जो मॉडलर बॉक्स होता है उसमें भी सभी में चाइना पेस्ट आराम से अच्छी तरह हर जगह काम में ज़्यादातर आते हैं और सही भी रहते हैं। हमारे बहुत जल्दी टाइट और फुल आराम से
हो जाता है जल्दी इससे। और सबसे बेस्ट हमारा चाइना पेच रहता है ये। देखो हमारा चाइना पेच स्टार्ट हो चुका है अच्छी तरह से, और हमारा बॉक्स बिल्कुल टाइट हो गया है, फिक्स हो गया है। इसी प्रकार नीचे नीचे वाले बॉक्स को भी इसी प्रकार टाइट कर लेंगे हम। देखिए दोस्तों हमारा नीचे वाला बॉक्स भी हो चुका है टाइट। और देखिए दोस्तों हमारे ऊपर से 4 तार आए हैं, एक मेरा कॉमन वाला है और 3 पीले तार हैं, 2 लाइट का, 1 पंखे का। अब दोस्तों इसमें हम 3 तार नीचे के लिए डालेंगे क्योंकि मुझे 2 तार। और दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक ही रंग का तार है, हमारे पास कलर कोड से तार है नहीं, तो मुझे थोड़ा ही काम करना था यहाँ पे, तो एक ही रंग का तार लेके आए थे वो। तो हम यहाँ पे दोनों काले ही तार डालेंगे और न्यूट्रल फेस हम इस काले तार को ही बनाएंगे। और देखिए मैंने एक तार में टेप लगा लिया है। अब हम टेप वाले तार को फेस बना लेंगे या न्यूट्रल बना लेंगे, जब भी हम अपनी कनेक्शन करेंगे आपको बता देंगे हमने कौन सा न्यूट्रल बनाया है, कौन सा फेस बनाया है। और जो मैंने पीला तार इसमें नीचे से ही डाला है, ये हम इन्वर्टर के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर के पीछे हमारा एक बार लगेगा हमको इस बोर्ड में आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमने इन्हें सभी को बराबर नाप के आपस में टेप कर देंगे। ठीक है, अब बराबर कर लिया है। अब ये हम किस प्रकार कनेक्शन करेंगे सारी चीज़ें आपको बताएंगे। देखिए हमारे दोस्तों इसमें जो न्यूट्रल वाले 2 तार थे हमारे वो हमने आपस में टेप लगा दिया है। और जिस काले तार में गांठी लगी है उससे मैंने फेस बना दिया है। और जो मेरे नीचे से मैंने पीला तार डाला है, ठीक है, वो हमारा इन्वर्टर वाला है। अभी जब कनेक्शन कराएंगे तो भी हम आपको अच्छी से तरह से समझा के कराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोस्तों कलर कोड के साथ तार पड़ा हुआ है नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा ही सा काम करना था, तो मुझे थोड़ा ओपन ही खुला ही तार मंगा लिया था। वैसे बंडल मंगाते तो खर्चा, तो थोड़ा ही मैंने मंगाया, वेस्ट होता हमारा ज़्यादा। देखिए दोस्तों हमने नीचे पावर बोर्ड की व्यवस्था बना दी है। और जो हमने पीले रंग का तार नीचे निकाला है वो थोड़ा लंबा छोड़ेंगे, क्योंकि ये मुझे इन्वर्टर के पीछे लगाना है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे लिए हैं 2 पीले रंग के तार, इनके हम 2 लूप बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे जो 2 सॉकेट लगे हुए हैं इन दोनों सॉकेट से इन स्विच में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि इन दोनों सॉकेटों को स्विच से आना पर आना है। तो पहले हम इसका एक तार पहले ये एक सॉकेट में लगाएंगे, तो एक स्विच में लगाएंगे। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा सॉकेट में करंट आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे ट्यूब लगाने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें इसको लूज करेंगे, और लूज करने के बाद अभी देखो दिखाते हैं आपको। एक बार मैंने ले लिया है इसमें सॉकेट की एक टर्मिनल में लगा दिया है, और दूसरा वायर स्विच के दूसरे टर्मिनल में लगा दिया है मैंने। देखिए दोस्तों ध्यान से देखना दोस्तों, वायरिंग करना मतलब ज़्यादा वो कठिन नहीं होता है, बहुत मतलब अगर दिमाग से लगा के वायरिंग करोगे तो करना बहुत ही आसान होता है। देखिए दोस्तों अभी दूसरा लूप मैंने बनाया था, सॉकेट के स्विच के एक टर्मिनल लगा दिया है, और सॉकेट के एक टर्मिनल में लगा देंगे। और ये सॉकेट के किसी भी टर्मिनल में लगा सकते हैं दोस्तों हम, कोई दिक्कत नहीं। और सॉकेट के भी किसी भी टर्मिनल में लगा सकते हैं, मैंने किनारे वाले स्विच के पास वाले ही टर्मिनल में लगाया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लंबा तार लिया है, और उन चारों स्विच को बराबर नाप के उसका जो इंसुलेटर बाहर निकालना है कटर प्लायर से। देखिए दोस्तों हम इतना ये कार का इंसुलेटर निकालने के बाद जो वायर को अच्छी तरह से ऐंठ रहे हैं, ऐंठने के बाद ये चारों स्विचों के हम टर्मिनल के पेंच को लूज करेंगे। और लूज करने के बाद यहाँ से चारों स्विचों को आपस में शॉर्ट कर देंगे, यानी लूपिंग कर देंगे हम, क्योंकि दोस्तों ये पूरा बोर्ड मुझे इन्वर्टर से ही लग करना है, तो पूरे बोर्ड को हम एक ही सर्किट के हिसाब से कनेक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दुकान में दोस्तों वही लाइट है नहीं, केवल पूरा बोर्ड मुझे इन्वर्टर से चलाना है। तो देखिए दोस्तों हमने चारों स्विचों को आपस में शॉर्ट कर दिया है। और जो बचे हुए दो मेरे दो नीचे स्विच हैं इन दोनों को भी आपस में शॉर्ट कर देंगे हम। देखिए दोस्तों हमारे 6 स्विच को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया है अच्छे से, और 2 सॉकेटों को हमने इन स्विचों से एक लूप दे दिया है। देखिए दोस्तों हमारा इतना कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और ये दोस्तों हमारा रेगुलेटर है, रेगुलेटर में हमारे 2 वायर होते हैं देखो दोस्तों। तो एक हम रेगुलेटर के किनारे वाला स्विच है उसमें लगा देंगे, दूसरे वाले टर्मिनल में लगा देंगे दोस्तों हम। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारे रेगुलेटर में करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी हम उसका कनेक्शन आगे बताएंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा इंडिकेटर है,
तो इंडिकेटर मुझे इन्वर्टर से जलाना है, क्योंकि दुकान में लाइट का कनेक्शन होगा नहीं। तो इंडिकेटर मुझे इन्वर्टर से ग्लो कराना है। तो ये हम ये चारों स्विच को आपस में शॉर्ट किया, उसी में एक इंडिकेटर का वायर लगा दिया है मैंने, देखो। और दूसरा वाला अब यहाँ से न्यूट्रल देंगे। तो ये मैंने एक इंडिकेटर का तार ले लिया है, इसमें हम न्यूट्रल दे देंगे इसे यहाँ से। ये न्यूट्रल वाला कनेक्शन हमारा है, ये इस वाले टर्मिनल में लगा दिया है। इससे हमारे इंडिकेटर को न्यूट्रल भी मिल गया, उधर से फेस मिल जाएगा हमारा, जो इन्वर्टर से होते हुए आएगा। और ये मेरा ये वाला सॉकेट रह गया है, इससे भी न्यूट्रल मेरा नहीं मिल पाया है। तो हम इसे यहाँ से देखो अभी लूप लगा के यहाँ तक पहुँचा देंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ इस सॉकेट को हमारा न्यूट्रल मिल जाएगा अब, यानी मेरा सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो दोस्तों, हमारी बोर्ड की वायरिंग देखो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम वायरिंग करते हैं स्विच बोर्ड में, कितना सिंपल है। देखो दोस्तों, इसके कनेक्शन करेंगे अभी हम बोर्ड में, आपको समझाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पीले रंग के 3 तार हैं और 3 काले तार हैं, और 2 काले तार हमारे न्यूट्रल हैं, क्योंकि मेरा एक ऊपर से आया हुआ है, एक नीचे से, और एक काला तार मैंने फेस बनाया है, जिसमें मैंने गांठ लगा रखी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे मेरे पास यहाँ पे एक ही रंग का तार था, तो मुझे एक ही रंग का वायर लगाना पड़ा यहाँ पे। और सभी मैंने थोड़ा थोड़ा इंसुलेटर हटा लिया सभी वायरों का मैंने। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने हाथ में वायर लिए हैं दोनों काले रंग के, ये मेरा न्यूट्रल वाला वायर है, जो मेरे ऊपर सभी पॉइंटों में गया है उसका न्यूट्रल है। और जो एक मीटर से नीचे से मैं न्यूट्रल बना के रह गया हूँ, एक वो वाला न्यूट्रल हमारा है, यानी 2 मेरे यहाँ पे न्यूट्रल हो गए। और वो यहाँ पे मैंने अभी सॉकेट में जो न्यूट्रल लगाया था, उसी वाले न्यूट्रल में आपस में जोड़ के हमने सर्किट के एक टर्मिनल में लगा दिया है। अब यहाँ से दोस्तों हमारे दोनों सॉकेट में न्यूट्रल पहुँच गया है, और इंटीग्रेटर में न्यूट्रल पहुँच गया है। और ये ऊपर एक मेरे तीनों पॉइंटों में ऊपर न्यूट्रल पहुँच गया है, नीचे इन्वर्टर वाला बोर्ड वहाँ पे मेरा न्यूट्रल पहुँच गया है। मैंने सभी को आपस में कनेक्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों, हमारे हाथ में है ये एक इन्वर्टर वाला, जो मैं नीचे वाले बोर्ड से तार निकाल के ले गए थे, वो वाला वायर है जो मैंने पीले रंग का बनाया था। वो हमने ये आपस में शॉर्ट किया था स्विचों को, उसमें किसी भी में भी लगा सकते हैं। तो मैंने देखो तीसरे नंबर वाले में लगा दिया है। ये मेरा इन्वर्टर वाला वायर हो गया, इसमें मेरा फेस आएगा इन्वर्टर से। और देखिए दोस्तों, ये मैंने पीले तार में टेप लगाया था, इसी मेरा पंखे वाला था, तो हमने इसे रेगुलेटर में जोड़ दिया है। ये मेरा पंखे वाला वायर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम कनेक्शन करते हैं। अब दोस्तों, हमारे 2 पीले तार और बचे हैं, ये मैंने दोनों पीले तार लाइट वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 स्विच खाली बचे हुए हैं, उन तीनों में से 2, एक स्विच मेरा फ्री रहेगा, और दो में हम एक ही बार इसे लगा देंगे। देखो किस प्रकार से लगा रहे हैं, देखिए दोस्तों, एक एक हम इसमें लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें मेरा एक स्विच फ्री रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 लाइट वाले बल्ब हैं और एक पंखा है, तो एक मेरा फ्री रहेगा यहाँ पे। इस प्रकार से हमें पूरे बोर्ड को सप्लाई मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो मैंने काले रंग का फेस बनाया था, ये जो मैंने इसमें गांठ लगाई थी, उसका कनेक्शन हम कहीं पर भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा लाइट का कनेक्शन है नहीं। ठीक है, तो उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी एक फंटी के अंदर ऐसे ही बंद कर देंगे हम उसे, हम उसका कनेक्शन कहीं पर भी नहीं देना मुझे। देखो इसे हम टेप लगा के बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसी में टेप लगा देंगे इसे। देखिए दोस्तों, आपको मैंने दिखाया था अभी न्यूट्रल, जो नीचे से मैंने न्यूट्रल तार बनाया था, उसे सभी स्विचों के जो मैंने लूप नी थी उसमें जोड़ दिया, न्यूट्रल वाले को छोटे किनारे वाले में जोड़ दिया है, और लाइट वाले पॉइंटों को, जो लाइट वाले स्विचों में, पंखे वाले को रेगुलेटर में। अब इस बोर्ड को पूरा फिक्स कर देंगे, इसे टाइट कर देंगे, लगा देंगे। देखिए दोस्तों, अब हम ये आपको नीचे बताएंगे इन्वर्टर में हम जो 2 वायर हमारे हैं किस प्रकार से लगाएंगे। इन्वर्टर का जहाँ पे जो दोस्तों हम इन्वर्टर लगाते हैं, तो नीचे पावर बोर्ड लगाएंगे, तो उसमें हम यहाँ पे भी इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं। तो हमारा जो इन्वर्टर वाला प्लग होता है 12 चार्जिंग वाला, तो उसमें एक चीज़ विशेष ध्यान रखने वाली होती है, जो हमारा राइट हैंड साइड में जो फेस होता है, फेस, तो मुझे उसमें फेस साइड में फेस ही देना होता है, और न्यूट्रल वाली साइड में न्यूट्रल ही देना होता है, तभी मेरा इन्वर्टर वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे, यानी जिस टर्मिनल देखो सॉकेट में इस साइड में देखो एल लिखा हुआ है, इसमें फेस लगाएंगे, यानी स्विच से जो कनेक्शन जाएगा ये लगाएंगे, यानी स्विच में मुझे फेस वाला तार लगाना है। और टर्मिनल के जो किनारे जो न्यूट्रल लगा लिखा है यहाँ पे, इसमें हम
न्यूट्रल वाला वायर लगाएंगे तभी हमारा इन्वर्टर वर्क करेगा, वरना इन्वर्टर हमारा वर्क नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमारे दो तार हैं, एक में टेप लगा हुआ है, एक में टेप लगा हुआ नहीं है। और दोस्तों जिसमें हमारा टेप लगा हुआ है वो हमारा है फेस वाला तार हमने बनाया था, वो हम स्विच वाले में लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। और ऊपर जो मेरा फेस वाला तार है वो तो फ्री है, क्योंकि हमारी इसमें सप्लाई है नहीं, और मुझे यहाँ पे इन्वर्टर से सप्लाई पूरी चलानी है। और इन्वर्टर मुझे कैसे चार्ज करना है, वो मुझे सोलर पैनल से चार्ज करना है, क्योंकि हमारे पास सोलर वाला इन्वर्टर है। तो वो सोलर वाले तार हम इन्वर्टर के पीछे लगा देंगे प्लस माइनस देख के, मेरा इन्वर्टर चार्ज होता रहेगा। देखिए दोस्तों, हमने न्यूट्रल वाला टर्मिनल सॉकेट के उस वाले में लगा दिया है। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पे देखो कनेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया है। इन्वर्टर का कनेक्शन यहाँ पे दोस्तों हम करते हैं, इसी चीज़ का मुझे बेसिक ध्यान रखना पड़ता है कि स्विच में हमेशा हम, यानी जहाँ पे एल लिखा होता है उसमें लाइन देनी होती है, फेस देना होता है, जहाँ पे एन लिखा होता है वहाँ पे न्यूट्रल देना होता है। इस चीज़ का मुझे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम उसके उल्टा कर देंगे आपस में तो हमारी इन्वर्टर सप्लाई चलेगी नहीं, तो उसे हम सीधा नहीं करेंगे। और दोस्तों हमारे यहाँ पे कलर कोड से तार पड़े हुए नहीं थे, वरना जो स्विच में हमने जो कनेक्शन फेस दिया है वो हमारे लाल रंग का होता, और जो हमने न्यूट्रल वाला दिया है वो हमारे काले रंग का होता। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा अभी। देखिए दोस्तों, हमने बोर्ड कर दिया पूरा फिट कंप्लीट। और हमने देखो दोस्तों, एक नीचे पीले रंग का लंबा तार निकाल रखा है, क्योंकि ये वाला तार मुझे इन्वर्टर के पीछे लगाना है। और इन्वर्टर के पीछे कौन सी साइड में लगाना है, क्योंकि इन्वर्टर के मुझे पीछे बैठ के राइट हैंड वाली साइड में लगाना है, क्योंकि यानी जिस साइड में एल लाइन आती होगी उसी साइड में लगाना है। यानी इन्वर्टर के पीछे हम जब भी बैठेंगे सभी इन्वर्टर में राइट हैंड साइड में हमारा फेस हमेशा आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने स्क्वायर बॉक्स ले लिया है, एक पेंच लगा के हमने रोल पर लगा के यहाँ पे देखो दोस्तों लगा दिया है। इधर देखो हमने वो लगा दी है, एक टूला लगा दिए, एक होल्डर लगा दिया है, स्क्वायर बॉक्स भी लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर वाला तार, इसे हम आपस में कनेक्ट ले रहे हैं, मगर मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए दोस्तों। ऐसा करने से हमारा ये जो हमने स्प्रिंग बनाया है ये हमारी कॉइल बन जाती है। तो यहाँ पे मेरा इंडक्शन उपलब्ध होता है, मुझे कस्टमर की डिमांड पे मुझे ये चूल्हे बनाने पड़े। उन्हें हमने समझाया, उन्हें समझ में नहीं आया, तो उन्हें चलो कोई बात नहीं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा करना है। यहाँ पे एक कॉइल बन जाती है, कॉइल बन जाती है तो यहाँ पे हमारा एम्पीयर बढ़ता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये समझाने पर भी उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे इस प्रकार से छल्ले बना दो। तो हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम ये चार्जिंग वाला हमने इन्वर्टर का इसमें लगा दिया है, तो ये इन्वर्टर के पीछे लगा देंगे हम। ठीक है। ये दोस्तों हमारी बोर्ड में लाइट आ गई है, मेरा बल्ब जल गया है, सप्लाई हो चुकी है कंप्लीट। और दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़